So, welcome back again in our new session. So, in our last class, we have done rule number 24, जो था हमारा rule number 24 था, जहां पर लेटर I ने अपना जो भी एहसान या कर्ज जो भी कुछ था उसको चुकाया। ठीक है। और फिर ये वाला रूल बना, दैट इज द चेंजिंग रूल। अब हम आएंगे ड्रॉपिंग रूल। ठीक है। नाउ व्हाट इज ड्रॉपिंग? ये भी ग्रामर के ही कॉन्सेप्ट्स में लगता है जब सफिक्स ऐड करना होता है। अब जब लेटर ई, जैसे कि इंग्लिश में स्पेलिंग्स में मैक्सिमम वर्ड्स में मैजिक ई का कॉन्सेप्ट आता है, जहां पर लेटर ई इज साइलेंट मेकिंग द वावेल लॉन्ग, राइट? सो दैट इज द मैजिक ई। ओके। तो लेटर ई ड्रॉप्स इन। ठीक है। जब भी सफिक्स डालेंगे, क्यों ड्रॉप कर रहे हैं? सेम कॉन्सेप्ट है वाई का। जब वाई ई का साउंड दे रहा है तो वहां लेटर आई आ रहा है। ठीक ठीक है। तो फिर वहां पे जब लेटर ई का साउंड देगा, और जब आई ई का साउंड देगा, या ई खुद लॉन्ग ई का साउंड देगा, तब वहां पर जो ई है वो ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो जैसे बेक है ना। तो बेक में आई एन जी आ जाएगा तो ये बेकाइंग हो सकता है, और ई आई आएगा तो फिर ये बेकिंग हो जाएगा। ठीक है ना। सो इट विल गिव अ लॉन्ग ई साउंड, है ना। तो इस वजह से, और फिर ये वाला जो ई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं टिक पाएगा। ये इसको क्या करना है, देखिए। अगर आपके मन में ये बात आ सकती है कि मैम ई आई जो है, तो ये अकॉर्डिंग टू रू दिस ग्रुप 4 कॉन्सेप्ट, लॉन्ग वॉवेल कॉन्सेप्ट, फर्स्ट वॉवेल का नेम ही उसका साउंड होता है। तो मैम इधर तो ई ही साउंड हो रहा है, तो ई का साउंड नहीं आना चाहिए, है ना। लेकिन जब हम सफिक्स ऐड करेंगे तब ई का साउंड आना चाहिए, बिकॉज ई शुड बी साइलेंट। लेकिन ई को हम हटाएंगे तभी जाकर ये आई ई का साउंड देगा, इंक, राइट। तो आई इज गिविंग द ई साउंड हियर, कीपिंग दिस वॉवेल, जो ये वाला वॉवेल है ए, इसको ए ही रखना है ना। अगर हम इसको क्लिक करके स्प्लिट करते हैं तो ये बैक हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ये बैकिंग हो जाएगा, है ना। अगर ई हट गया और हमने आईएनजी लगाया डायरेक्टली, तो क्या होगा, यहां से स्प्लिट होगा। तो आईएनजी तो इंग ही रहेगा, बीइंग अ लॉन्ग वोवेल, लेकिन ये बैक हो जाएगा, राइट, है ना, इजंट इट। सो इसीलिए इस लॉन्ग वोवेल का साउंड लॉन्ग ही रखने के लिए क्या किया जाता है, इसमें ई को ड्रॉप कर दिया जाता है, एंड देन द आई इज हियर, सो गिविंग द सेम कॉन्सेप्ट। सेम हियर, होप दोनों ई है, डबल ई बन के होपीड हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए यहां पर होप्ड, है ना, एक ई हटा के उससे काम हो जाएगा, लवेबल। सो ई इज गिविंग द ई ए, दोनों ई ए मिलके ई साउंड देता है, इसीलिए उसी साउंड को मेंटेन रखने के लिए ए साउंड। देखो आपने ऑल्टरनेटिव साउंड्स में देखा है, ई ए ई साउंड भी देगा, ई ए साउंड भी देता है, लाइक इन द वर्ड ब्रेक। ओके। तो इसलिए ई को ड्रॉप करके एबल वर्ड लगेगा। ठीक है। इस प्रकार का एक और कॉन्सेप्ट है आगे, एबल एबल रूल, वहां पर भी यह कॉन्सेप्ट लगता है, राइट। अब देर आर सम एक्सेप्शंस इन दिस रूल, लाइक लेस मेंट फुल, ऐसे वाले सफिक्सेस लगाने के लिए यूजुअली जो ई है वो रहता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे, सो यहाँ पर जितने भी आपको सफिक्सेस लगे हुए मिल रहे हैं ना, ये वावेल सफिक्सेस हैं, आईएनजी, ईडी, एबल और ईआर, राइट। लेकिन यहां पर जो भी सफिक्सेस आ रहे हैं बच्चे, नीचे जो आपको दिख रहे हैं, जो भी सफिक्सेस आ रहे हैं, लाइक लस, लेस, मेंट, फुल, ये कॉन्सोनेंट सफिक्सेस है, मतलब दे आर स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड, सॉरी, कॉन्सोनेंट लेटर्स एंड द कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहां पर ई रहेगा। सो द व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट इज, द मेन कॉन्सेप्ट इज whenever there are vowel suffixes you have to drop the letter e, right?
whenever there will be vowel suffix, you have to drop the letter E. So when a vowel suffix comes to stay, the silent E must run away. To stay, the silent E must run away. But if a consonant suffix knocks at the door, E stays right there on the floor. Okay, so this is the memory hook which you have to remember. Next, the plural power rule. What does this say? The plural power rule, the concept. Now, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? Plural. हमें plural बनाना. As you know, in the English spellings, when we add s to the noun, that word becomes plural. This is the basic rule. ठीक है ना? ये basic rule है. English words, when we add s, that becomes plural. This is a general rule. Add s in the most common English nouns, right? Like book, books, cup, cups, desk, desks. ठीक है? तो जहां पे भी बेसिकली एस लगेगा वो प्लूरल होगा. सो दिस इज द फर्स्ट जनरल रूल. सेकेंड रूल सेज दैट इफ यू गेट एनी हिजिंग साउंड, okay, then you have to add es to that word. Now, which sounds are for the hissing sound? It's s, x, z, ch, sh. These are the sounds which will give the hissing sounds. ठीक है? तो जब भी आपको और ऐसे साउंड्स मिलते हैं, तो these sounds need an extra vowel to be pronounced actually. ठीक है? इन साउंड्स के लिए, ये जो हिजिंग साउंड होता है, इनके लिए एक एक्स्ट्रा वॉल की जरूरत होती है टू ऐड द सफिक्सेस, एंड दैट्स व्हाई वी आर एडिंग es. So it becomes pronunciable. ठीक है? Now next, box. Examples are box, x sound, boxes. Wish, sh sound, wishes. Watch, ch sound, watches. Bus, s sound, buses. Then letter Y. Letter Y is giving the E sound and many a times I sound. ओके, तो सिमिलरली वो जो वहां पर हमने y को स्प्लिट चेंज करके I किया था, यहां पर I के साथ में es, we have to transform IES if there is y. Okay, so when you have a consonant plus y, it will be IES. But if you have vowel plus y, we don't use IES, we simply add s. So this rule is not applicable in the vowel plus y concept. ठीक है? vowel plus y concept पे ये rule applicable नहीं होता. ठीक है? Now next is the f and v swap. Okay, now what is the f and v swap? Add vs for many words ending in f and f. So now you have to change the f sound to v sound. Okay, यहाँ पर क्या करना है? You have to change the f sound. So if you get a f sound, you will change it to v sound. Okay, the sound is leaf, leaves, shelf, shelves, thief, thieves, knife, knives. Okay, so these are the concepts. ठीक है? So these are the two conceptual grammar rules which we will be teaching to the kids. Grammar के spelling rules जो grammar में use होंगे आगे चल के, ये वो वाले rules हैं जो हम बच्चों को पहले करा देते हैं, फिर उसके बाद उनको concepts कराते हैं. Now next rule is the mask rule. Now what does the mask rule say? अब यहाँ पे मास्क रूल इस कॉन्सेप्ट के लिए बताया है, एस के साउंड के लिए नहीं. एस के साउंड के लिए हम पहले ही स्कैरी स्केलेटन रूल कर चुके हैं. We have already done the scary skeleton rule. So for this, the mask rule comes here. Okay, a mask rule. Mask rule is for the alternate vowel sounds. इसीलिए हमने यहाँ bracket में दिया. It's for the alternate vowel sound. Understand the concept. One long vowel. Okay, one long vowel sound can bear many different letter masks. Okay, when spelling, we must choose the correct mask for the specific word. अब देखिए, when we wear a mask, our body remains the same. Only our face is changing when we are changing the mask. Okay. Similarly, ऐसे ही बच्चों को आपको सिखाना है
The vowel letters are wearing masks. They are the same letters. ठीक है, vowel letters are wearing masks. They are the same letters. Okay, and these same letters are giving different spellings for the same sound. देखिए, letter long A. So when there is long A, it masks with the A sound, okay, with by the spellings A dash E as cake in game, with the spelling AI as rain and tail, with the spelling AY as in play and say, with the spelling EI as in aid and wait. Okay. सिमिलरली लेटर ई वेज द मास्क लॉन्ग ई, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है केवल लॉन्ग ववेल साउंड के लिए यूज किया जाता है. So for the long vowel sound only this is applicable. So for long E, when it gives the E sound, the spellings may be double E, E-A, Y and I-E. These are the examples: tree, leaf, happy, chief. Similarly, for long I split E, okay, I-G-H, Y-I-E. For long O split E, O-A, O-W, O-E. For long U split E, sorry, U split E, U-E, E-W, W. Right? So these are the long vowel sounds which are wearing masks. They give the same sound, but their faces are changing. The spellings are different, and you just have to give them the practice. That's the only thing. So what you can say? The sound, this can be the memory hook. Sound stays the same even when the letters change. So you have to focus on the sound and I have to memorize the spellings for the same sound. एंड प्रैक्टिस. बस आपको ये बताना है कि ए आई का ए साउंड होता है तो ए आई वाली स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस, ए वाई ऑल्सो गिव्स द ए साउंड तो ए वाई वाली स्पेलिंग की प्रैक्टिस. अब जब हम आगे देखेंगे तब हम ए आई ए वाई के भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे. ए स्प्लिट ई को आप मैजिक ई के कॉन्सेप्ट में बता सकते हैं, ई आई को आप जो है डायग्राफ्स और डिफ्थॉन्ग्स के कॉन्सेप्ट में भी अलग अलग करके भी बच्चों को बता सकते हैं. पर यहां पर आप मास्क रूल तो उन्हीं बच्चों को बताएंगे जो ओनली स्पेलिंग रूल्स आपसे कर रहे हैं, जो आपका 3rd to 5th क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके लिए. राइट नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल. ये ए आई ए वाई वाला ही कॉन्सेप्ट है, द प्ले इन द रेन रूल. यहां से हम वावेल साउंड के सफिक्सेस के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे. जब वर्ड द सेंटेंस सेज प्ले और रेन, अब ये इनकी स्पेलिंग्स देखिए. प्ले ए वाई, रेन ए आई. So now both are giving a sound. So the child gets confused if I'm hearing a. So should I write ay or should I write ai? ठीक है, अगर मैं a साउंड सुन रहा हूं तो मेरे को स्पेलिंग में ai लिखना है कि ay लिखना है. बच्चों को ये कंफ्यूजन होता ही है. ठीक है, तो स्पेलिंग में हमको कब ai लिखना है कब ay लिखना है ये बताता है प्ले इन द रेन रूल. अगर बच्चों को प्ले इन द रेन रूल पता चल गया तो फिर ये कंफ्यूजन नहीं होगा. इससे कैसे पता चलेगा? द लोकेशन ऑफ द साउंड, कहां सुन रहा है बच्चा ए साउंड. इफ द चाइल्ड इज हियरिंग द ए साउंड इन द मिडल ऑफ द वर्ड और इन द बिटवीन, ठीक है, लोकेशन. व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द वर्ड ए साउंड इन द मिडल ऑफ द वर्ड? तो जब भी बच्चा बीच में ए साउंड सुनेगा, लाइक इन द वर्ड रेन, ठीक है, ए रेन, बीच में ए साउंड सीखेगा, ठीक है, तो फिर उसे हम कहेंगे ए आई लिखने के लिए. ठीक है, बट इफ द चाइल्ड हियर्स द ए वाई साउंड एट द एंड ऑफ द वर्ड, ठीक है, ए वाई साउंड जो है वर्ड के एंड में अगर मिलता है तब वहां पे बच्चा लिखेगा ए वाई. So the play part AY at the end of the word and the rain part AI at the middle of the word. ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट अगर आपने बच्चों को बता दिया तो बच्चे स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होंगे कि कब हमें AI लिखना है कब हमें AY लिखना है. राइट? Okay, so what quick check you have to say to the kids? You have to say here A, in the middle, write AI. Here A, at the end,
write AY. Okay, this is the thing you have to teach to the kids. What is the memory hook? AI is shy and likes to hide in the middle. AY is brave, so it loves to stand at the end. Okay, so this you can make the story and then you can teach them. Okay, now the next, the noisy boy rule. What does this say? The concept. So, what concept is here? Same. Like AI and AY, the concept is OI and OY. Same concept. वहां AI था, A बदल के O हो गया है. It's OI rule. That was AA rule, it's OI rule. So same in the middle part, if you hear OI, you will write OI in the middle. And if you hear the OI at the end, you will write it at the end. Okay? It's the OI rule. Okay? Now, next, the August sauce rule. Okay, actually, this rule is the paw and sauce rule. Actually, August sauce nahi aayega because this is here is also AU and there is also AU. This rule is called as paw sauce rule, जहाँ पे AW का concept आता है. AW and AU, same concept. AU and AW. AW is a diphthong. Okay, AW is a diphthong and AU is a vowel team. ठीक है, वर्ल्ड टीम और वर्ल्ड डिफ्थोंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए पोजीशन ए यू इज गिविंग द मिडल साउंड. ओके, एंड ए डब्ल्यू इज गिविंग द एंडिंग साउंड. ठीक है, सो इफ यू हियर एट द एंड ऑफ द वर्ड यू विल से ओ. ओके, ठीक है, but if you hear at the middle of the word, you will write AU. Okay, this is the difference. Now you will say in the middle AU and at the end AW. Okay. Similarly, the next rule, out owl rule. What does the out owl rule say? OU OW. ओके, देखो जो स्पेलिंग का नाम है, जो रूल का नाम है, उसी में उसका कॉन्सेप्ट सिखाया. द कॉन्सेप्ट्स आर सेम. ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है. देयर इज नो रैदर डिफरेंस. ठीक है, कोई और भी डिफरेंस नहीं है. कॉन्सेप्ट्स आर सेम. ओके. ओ सॉरी, दिस हैज गॉट स्प्लिट. ओ वेट, प्लीज वेट, समथिंग हैज हैपेंड ऑन माय स्क्रीन. या, थैंक यू. सो हाँ, so this is the out owl rule which says OU and OW concept. ठीक है, so same है. OU will come in the middle and OW will come in at the end. Okay, so देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा ना, तो AOW OU, ठीक है, फिर हमने देखा OY और AY. तो आपने ये देखा Y और W वाला जो पार्ट है, यानी दिफ्थोंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो ग्लाइडिंग वॉवेल्स है, जो हम लोगों ने दिफ्थोंग को जब समझा था तब समझा. इन शॉर्ट, आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये याद रखें, diphthongs यानी द ग्लाइडिंग vowel sounds will be at the end always and the vowel teams will always be in the middle. ठीक है, रूल का हमने नाम दिया बच्चों को, रूल के नाम से बच्चों को याद रहेगा, बट हमें जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमें कॉन्सेप्ट पता है. So diphthongs will be at the end of the spellings and the vowel team will be at the middle of the spelling, right? So these are the concepts of out owl rule. So the quick summary, in the beginning or in the middle, it will be ow, OU, and at the end always OW. ठीक है. Now, similarly, the boat snow rule, OA boat, OW snow, right? Some same concept, OA in the middle and OW at the end. Okay. So it's a quick check. In the middle, if you hear O sound, you will write OA, and if you hear at the end the O sound, you will write OW. So
स्पेलिंग्स बच्चों को याद करानी, यू कैन जस्ट मेक अ टेबल एंड देन यू कैन टीच एज वेल। ठीक है, अब यहां से हमारा स्टार्ट हो जाएगा सफिक्सेस। जैसे फेमस माउंटेन रूल है, यहाँ पे ओ यू एस और ए आई एन के कॉन्सेप्ट को बताने के लिए है द फेमस माउंटेन रूल। व्हाट डज दिस रूल से? This rule says OUS. So when you will add OUS, you will add it spells as us. पहले तो ये बताएंगे it spells as us. Okay, it's OUS, it spells as us. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है एंड इट स्पेल्ड ए 3 वॉवल्स। इसमें आपको 3 वॉवल्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। इट इज स्पेल्ड विद द 3 वॉवल्स। ओके, OUS, है ना? So if a word describes any person or a thing, usually this rule is applicable only with the adjective. Okay, with the quality description of a person and description of anything. ठीक है, कोई भी पर्सन या उसके थिंग के बारे में अगर हमें बताना है, ठीक है, देन वी से OUS। ओके, जब वहां पे आपको एडजेक्टिव सफिक्स ऐड करना, एंड हियर the suffix will be added to the noun part AIN. Okay, it will be always in the thing which we can see, okay, or a person. Okay, so AIN suffix will be added in the noun form, noun pattern में, or adjective pattern में OUS. So that's a famous mountain rule. Okay, OUS famous and mountain A. Okay, so ये दोनों 2 वॉवल्स और उसके साथ एक कॉन्सोनेंट है, ऐसे ये 3 मिला हुआ वॉवल साउंड का सफिक्स है। For many nouns and verbs, the unsound at the end is also as AIN. So ये कई बार ऐसा है जो AIN gives the unsound and many times it gives the in sound. Okay, like curtain and villain, or you can say villain, anything. Like you can give the unsound also, you can give the in sound also, both are correct. The wrong long vowel A or long vowel E. Okay. So the description is like if you have any description word like the adjective, you will use OUS, and if you have any naming word or the noun, so you will use AIN. Okay. So like how you can explain the kids as a memory hook. Some words dress up in fancy clothes. Even though we say famous, the word puts on the family fancy OUS. We are saying us, but then also O is added. Okay, it suits like a professional. Similarly, mountain hides its AI sound behind lazy pronunciation. AI gives the A sound, so it hides the A sound. Okay, with the lazy pronunciation. And with this, afterwards, we are going to see the banana rule, which is giving the lazy unaccented sound. Okay. So the next rule is the count back rule. This rule is called as count back rule because there is a universal logical pattern which we follow here. आप बच्चों को थोड़ा सा लॉजिकल लेके जा सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। लाइक यहाँ पे आपको लिखा है C प्लस LE। व्हाट डज दिस मीन? दिस इज कॉन्सोनेंट प्लस LE। ठीक है, कॉन्सोनेंट LE रूल। यहाँ पे क्या होगा? The consonant LE syllable is a final stable syllable. ठीक है, this C means for consonant and this LE. Okay, so LE will always there in that word. ठीक है, this rule is also called as jungle rule. हम जब कभी कभी बच्चों को पढ़ाते हैं काउंट बैक रूल अगर नहीं आता ना, तो बच्चों के लिए बनाया जाता है। जैसे पैंथर रूल भी होता है, बहुत सारे रूल्स ऐसे बच्चों के लिए बना दिए जाते हैं। दिस नॉट एक्चुअली द फोनिक्स रूल, बट वी मेक इट। टीचर्स कैन मेक एनी रूल, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को जैसे समझ में आए वैसे आप बना सकते हैं। ठीक है, द काउंट बैक रूल, कॉन्सोनेंट LE रूल। नाउ हियर it is a unique concept when we cannot say, we can say that it cannot stand alone. It's a final stable syllable. Okay, so it must always grab the consonant immediately before we put it into the form of a complete syllable.
वी कॉल दिस कॉन्सोनेंट इन द एली पैटर्न। ठीक है, अब देखिए द विजुअल मैथ कॉन्सेप्ट कैसे आया। देर इज अ लॉजिक पैटर्न इन द विजुअल मैथमेटिक्स पैटर्न, the 1 2 3 method to find exactly where a word should be divided. Understand the steps. Look at every end of the word. आपने वर्ड के एंड में देखा है ना, आप पीछे से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। ठीक है, ई एट द एंड, तो आपने नंबरिंग कर दिया उसको 1, फिर काउंट बैक टिल 3। ठीक है, तो सेकेंड नंबर शुड बी एल। ओके, and before that your syllable is at the end, there should be the third letter and that should be a consonant. So why we count back? Because it's a game changer. This rule tells the reader how to say the first part of the word and it ends in the same sound. Okay, if the syllable is closed, that means it's if it is ending in a consonant. Okay, so the vowel sound is short. And if this label is open, okay, if this label is open, it ends in the vowel. Okay, so it will be a long sound. Like here you can see the example. अब यहाँ पे देखिए syllable split हो रहा है, consonant le, right? So consonant and le, if it is splitting here, apple, so it's double p ना, so it's ending with the consonant. ठीक है, तो यहाँ पर p पे ये split होगा, then consonant le will be coming. So ये जो starting sound है, it will be a. ओके, मतलब वावल पहले आया और फिर कॉन्सोनेंट आया। ठीक है, तो ये वाला वावल साउंड शॉर्ट रहेगा। लेकिन यहां देखिए टाइटल, इट्स गिविंग आई, लॉन्ग आई। व्हाई? बिकॉज इट्स स्प्लिटिंग फ्रॉम हियर। सी द एग्जाम्पल हियर। नाउ आई एम जस्ट एनोनेटिंग, यहां पर समझिए, दिस इज अ बिट थोड़ा सा ट्रिकी है। सो वो नंबरिंग वाला कॉन्सेप्ट बताया ना, यहां देखिए आप इसको काउंट बैक रूल बोलेंगे, 1 2 एंड 3। आप बच्चों को बोलेंगे पीछे से नंबर करो, 1 में ई आना चाहिए, ठीक है, 2 में एल आना चाहिए। ओके, इन 2 यू शुड गेट एल, ओ सॉरी व्हाट हैपेंड, 2 में एल आना चाहिए, ठीक है, और थर्ड नंबर पे जो भी आएगा इट शुड बी अ कॉन्सोनेंट। सो इट्स कॉन्सोनेंट एल एंड ई रूल। ठीक है, इट विल बी कॉन्सोनेंट एल ई रूल। अब इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, तो आप देखिए हाउ टू प्रोनाउंस दिस। सो लाइक अब यहां से जो है वो डिवाइड हो रहा है, फ्रॉम हियर इट्स डिवाइडिंग, इट्स पड। ओके, व्हाई? बिकॉज इस डी से पहले एक और डी आया, इस कॉन्सोनेंट से पहले एक और कॉन्सोनेंट आ रहा है। सो व्हेन द वन मोर कॉन्सोनेंट इज हियर, राइट, तो क्या हो रहा है कि ये एक क्लोज्ड वर्ड बन रहा है। तो व्हेन बोथ साइड देयर इज अ कॉन्सोनेंट, देयर इज अ वॉवल, वी कीप द वॉवल साउंड शॉर्ट, राइट। बट यहां पर देखिए टेबल, again we are numbering 1 2, it's a vanishing pen so it will vanish, 1 2 3। okay, so हम यहां से स्प्लिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट नहीं बचाना, तो यहाँ पे वावेल आया, तो वावेल जब स्प्लिट होके खुल जाता है तो साउंड लॉन्ग हो जाता है ना, ये चीज आपको याद है। व्हेन द वावेल स्प्लिट्स and there is a vowel sound, it is a long vowel, right? So that's why this pronunciation will be long. तो ये 1 2 3 रूल, काउंट बैक रूल क्यों बता रहे हैं हम, ताकि बच्चे आगे का साउंड कैसा बोलना है, लॉन्ग बोलना है या शॉर्ट बोलना है, वो समझाने के लिए हम बच्चों को काउंट बैक करा रहे हैं। सी दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द किड्स टू अंडरस्टैंड। बच्चों को हम यूकेजी 1 और 2 वाले बच्चों को बताएंगे, दे मे गेट कंफ्यूज अनलेस द चाइल्ड इज अ गिफ्टेड और अ जीनियस चाइल्ड। दिस कॉन्सेप्ट विच आई एम टीचिंग यू, इस तरीके से बच्चों को आप 3rd to 5th वाले बच्चों को इस तरीके से पढ़ा सकते हैं। छोटे बच्चों को बस आपने कॉन्सोनेंट एल ई वाला चीज बताना है। इफ यू सी अ कॉन्सोनेंट देन इफ इट इज एल ई, बस यही बताना है। 1 2 3 करें, काउंट बैक करें, ई दिख रहा है, कॉन्सोनेंट दिख रहा है, और ये एल दिख रहा है और कॉन्सोनेंट दिख रहा है, तो फिर ये कॉन्सोनेंट एल ई वाला रूल है। दैट्स इट, इतना ही हमें बच्चों को बताना है, नॉट मोर देन दैट। इफ द किड्स आर स्मॉल, बाय टाइम दे विल अंडरस्टैंड।
ठीक है ना, जैसे ही बच्चे बड़े होंगे उनको ये रीडिंग आएगा, दे विल अंडरस्टैंड, राइट। देखो हर एक चीज हम सोचेंगे कि बच्चों को हर एक चीज का कॉन्सेप्ट बताएं, सो इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज देर आर सम थिंग्स विच वी अंडरस्टैंड एट द एज। तो एक चीज होती है जो एक एज के बाद ही समझ में आती है, लाइक सी, द मैरिज एज इज आफ्टर 18। बिफोर दैट द गर्ल्स एंड द बॉयज दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज मैरिज एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर मैरिज। बट डू इंडियन, आप हम सब इंडियंस हैं, do our Indian parents or anybody tells us what happens after marriage? No. We only see our parents and we understand that what happens after marriage. Okay, we can automatically we get the feelings towards the opposite gender, right? तो ये चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप ही समझ में आना स्टार्ट हो जाती है। So similarly, when the child learns the concept slowly and gradually, the child will understand by time. ओके, अब एक एक चीज में अगर आप ये सोचेंगे अरे मैम ये कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, अब ये कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, आप बेसिक्स पढ़ाइए, कौन जो एडवांस कॉन्सेप्ट है बच्चे को अपने आप समझ में आ जाता है, वी ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, इफ देर इज एनी डाउट एज सच तो चाइल्ड विल श्योरली आस्क। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट में वही बच्चा डाउट पूछेगा जिसको ये कॉन्सेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड कर। तो अगर वो बच्चा डाउट पूछ रहा है और अगर वो डीपली अंडरस्टैंड कर सकता है, एंड इफ द चाइल्ड इज अ जीनियस चाइल्ड, सो यस, आप उसको अपने तरीके से समझा सकते हैं। लेकिन जब तक बच्चे को स्प्लिट नहीं पता, मतलब सेगमेंटिंग नहीं पता, जब तक बच्चे को ये नहीं पता कि जब सेगमेंटिंग वॉवेल तरफ से होता है तो साउंड लॉन्ग होगा और जब सेगमेंटिंग कॉन्सोनेंट तरफ से होगा तो साउंड शॉर्ट होगा, तब तक इस कॉन्सेप्ट बच्चे को समझ में नहीं आएगा। सो बिफोर दिस यू हैव टू मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर ऑफ स्नैप एंड शॉर्ट रूल, रूल नंबर 2, जहां पर बच्चे कॉन्सोनेंट्स और इसको समझ सकते हैं। अगर वो भी नहीं समझ आया तो एट द एंड, इस पूरे सेशन के एंड में रूल नंबर 42 के आसपास पिकनिक रूल है एक, उस रूल से भी बच्चे को समझ में आ सकता है। वो रूल भी आपको आइडिया देगा कि कैसे हम बच्चों को शॉर्ट वॉवेल और सॉरी क्लोज सिलेबल और ओपन सिलेबल का कॉन्सेप्ट की दूसरे वे से समझा सकते हैं, राइट। सो हियर वी एंड अप विद टुडेज सेशन। आज का सेशन हम यहीं पे विराम देते हैं। टुमारो वी विल बी सीइंग द सम मोर सफिक्स रूल्स लाइक टेबल टेरेबल रूल, ठीक है। कल हम कुछ और सफिक्सेस देखेंगे। सो टुडे वी हैव एंडेड विद द कॉन्सोनेंट एली पार्ट। ओके, आई वुड रिक्वेस्ट इफ देयर आर एनी डाउट्स, अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। And I am continuously adding the videos in the playlist. I would request you all to please go through the playlist if you have doubts or if you're missing any sessions. हम काफी धीरे धीरे आपको पढ़ा रहे हैं ताकि एक एक कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर हो। आप ही के मतलब इनफैक्ट आपका तो बैच 13 तारीख से स्टार्ट हुआ था फोनिक्स का, जो कि और आगे तक जाएगा। ठीक है, अब स्पेलिंग रूल्स हमें 42 करना है, फिर हमें ये मिस्ट्री स्पेलिंग्स भी करनी है, मिस्ट्री मतलब साइलेंट लेटर्स भी करने, सो इट इज गोइंग टू मूव अहेड। लेकिन हम आपके ही साथ में जो दूसरा बैच स्टार्ट हुआ था उनको हमने स्किप, मतलब स्किप नहीं किया, मतलब स्पीड में कंप्लीट करा दिया। उनका 15 तारीख को फोनिक्स रूल खत्म हो जाएगा। बट यस, वी आर गोइंग वेरी स्लो फॉर यू ऑल, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर और अंडरस्टैंडेबल हो। आप में से 2 ही स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ फोनिक्स पे टिके हुए हैं, बाकी सारे पीएस ब्रिज कर रहे हैं, इसीलिए मैं उनको भी उसी हिसाब से पढ़ा रही हूँ। वो जो 2 स्टूडेंट्स हैं जो पीएस ब्रिज नहीं कर रहे हैं, अगर उन्हें करना है स्टिल दे हैव द चांस। लेकिन अगर जॉली ग्रामर मैंने सिखा दिया तो उसके बाद दे डोंट हैव अ चांस टू get the PS bridge. They have to watch the recorded sessions and then get the certificate later on. ठीक है, तो इसलिए आप सभी से गुजारिश है, अगर आप अब भी PS ब्रिज में एंटर करना चाहते हैं सो यू कैन एंटर, दोज हु आर स्टिल इन द phonics पार्ट। ठीक है, so we shall end the session here. Thank you very much all of you for continuing the PS bridge course.